राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई भी कार्य करने से पहले दिमाग और दिल के बीच कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इस समय पर किसकी बात माने? दिल कुछ कहता बीच है, में दिमाग कुछ इन कहता दिमाग और दिल के बीच में प्रभु को ले आओ, प्रभु को ले आओ, फिर आपको उत्तर सही मिल जाएगा। उस समय भगवान का स्मरण करने लगो कि प्रभु इसमें मुझे क्या करना। लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी की लंका बहुत ही निशाचरी, वहां बोलबाला सब। तो हनुमान जी कैसे प्रवेश कर रहे हैं? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दिल और दिमाग दोनों गंदे हैं, इनका काम क्या मानना है? ये तो सपोर्ट वही करेंगे जिससे वासनाओं की पूर्ति हो, जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो। जो हमें सही निर्णय दे सकते हैं वह भगवान। हम उस समय भगवान का नाम सुमिरन करें, भगवान से प्रार्थना करें तो सच्चा उत्तर आ जाएगा, करना है या नहीं करना है। वैसे हमें लगता है सबको उत्तर मिलता है बिना पूछे। आप जब गलत कार्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, गलत है मत करो। आता है कि नहीं? सच्ची बताना। हृदय में एक अंदर आता है, यार गलत है मत करो, पर हम उनकी बात नहीं सुन पाते। तो उनकी बात सुनने के लिए मुझे पावर चाहिए और बात मानने के लिए पावर चाहिए। इसलिए राधा राधा राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो। अपनी सद जानकारी का सदुपयोग करने के लिए हमें पावर चाहिए, वो भगवान के नाम से मिलेगा। सद जानकारी सबको है, सद जानकारी सबको है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सबके अंदर आता है, पर उस जानकारी का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। हम इंद्रिय और मन के गुलाम हो चुके हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हम कर बैठते हैं। तो हमको इस समय भजन चाहिए। भजन बल के द्वारा हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। नहीं तो मन तो सही कहता है, बुरे से बुरा कर्म करने के लिए वो सलाह दे देता है। बेईमान धोखेबाज सलाहकार नष्ट कर देता है मालिक को पक्का। तो ये बेईमान धोखेबाज सलाहकार मन है, और दिल कोई सलाह नहीं देता है। दिल की एक अलग प्रक्रिया, जिसे हम दिल कहते हैं उसे अंतःकरण कहते हैं। अपने लोग मतलब ग्रामीण भाषा में कह देते हैं ना, दिल से बोलो यार, कि दिमाग से बोल रहे हो। दिल का तात्पर्य हृदय, और हृदय का तात्पर्य शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण। अंतःकरण चार होता है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प बनाना, चित्त का कार्य है उस विषय का चिंतन करना, अहंकार का कार्य है स्वीकार कर लेना। जब बुद्धि का निर्णय होता है तो गलत होता है, और जब बुद्धि में विवेक होता है उसका निर्णय होता है बहुत सही होता है। विवेक जो बुद्धि में उपजता है वो सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक कभी गलत निर्णय नहीं देता, बुद्धि गलत निर्णय दे देती है। ये हमारे शत्रु हैं। जो जीते हुए मन बुद्धि नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तब तक हम में वो बल नहीं आएगा कि हम गलत सलाह देने वाले मन बुद्धि को पकड़ पावें। हम उसी में दस्तखत कर देते हैं जो कहे, और 5 मिनट का काम सीधे गोली मारी गई, सीधे फांसी की सजा हुई, सीधे जेल गए। ये बात नहीं, ये धोखेबाज मन बुद्धि है। इनकी सलाह में ही पूरी जेल भरी है, इनकी सलाह में ही सारे कुकर्म होते हैं। और जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी है उस बुद्धि में विवेक होता है, सही निर्णय विवेक कर पाता है, सही निर्णय विवेक कर पाता है। 50,000 की घूस में पूरी पढ़ाई लिखाई और पूरी की पूरी सब बर्बाद कर दी। बुद्धि ने निर्णय कर दिया ना कि फ्री मिल रहे। अब कितना पढ़ा होगा, कितना वो अपने परिवार के लिए आशा रखता होगा, परिवार कितनी आशा रखते, चंद रुपए में वो सब खत्म हो। बुद्धि का निर्णय। अगर बुद्धि में विवेक है तो नहीं, हमें सरकार देती है जितना हम उतने से काम चलाएंगे, लेकिन दोषी को बख्शेंगे नहीं, निर्दोष को दंड नहीं देंगे। अब उसका सही मार्ग चलने लगा। जहां हमारी अंदर बुद्धि की केवल प्रधानता होती, विवेक नहीं होती, वहां फंसा देती है बुद्धि। बुद्धि फंसा देगी। और जहां विवेक होता है तो बुद्धि को फंसने नहीं देगा, वो जलन पैदा कर देगा। नहीं, हमारा ऐसा नहीं, हम गलत नहीं होने देंगे। बहुत से ऐसे संसार के कार्य हैं जहां से हमने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, जहां से हमने अपना सुख खो दिया, जहां से अपनी हमने शांति खो दी, ये मन और इंद्रियों के कहने से। तो मुझे लगता है सही निर्णय
आत्मस्वरूप गुरुदेव अंदर बैठ कर देते हैं, उसके सुनने की और उसके पालन करने की सामर्थ्य भगवान के भजन से आएगी। नाम जप करो और फिर पूछो सही उत्तर ना आवे तो हमें बताना। नाम जप करते हुए गलत सोचोगे तो जलन पैदा हो जाएगी, और सही सोचोगे तो शीतलता आ जाएगी, एकदम हृदय शीतल होने लगे। बस समझ लो, जब हृदय ठंडा होने लगे तो समझ लेना बात सही है, और जब हृदय में थोड़ी भी जलन हो तो रुक जाओ, गलत मार्ग में जा रहे हो, वापस लौटो। नाम जब करोगे तब ये स्थिति आएगी, नहीं तो एक झोंका मन मारेगा और आप वो कार्य कर बैठेंगे जो बुद्धि ने सोच रखा है गलत। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? जी मनोज कुमार वर्मा जी, वृंदावन से। जी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सुना है कि बड़ी कृपा होती है उन लोगों पर ठाकुर जी की जिनको श्री धाम वृंदावन में निवास करने का अवसर मिलता है। उसी कृपा से मुझे जन्म के साथ ही ब्रिजवासी बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन बच्चा अब नहीं नहीं, अब पहली बात ये, यहाँ हम रुकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जो वृंदावन में वास कर रहे हैं कृपा है, जो जन्मे हैं कृपा है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? कृपा तो हो गई, पर अब क्या कर रहे हैं? वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आंख झपकने को निमिष कहते हैं। इतना भी समय प्रिया प्रीतम के भजन के बिना नहीं जाने दे, वो धन्यवाद वृंदावन वासी का। अगर भजन नहीं, मनमानी आचरण, मनमानी, तो फिर लाभ कैसे मिल पाएगा? आप हमें बताओ बच्चा, है नहीं? अगर अमृत है उसका हम पान ना करें तो हम यहां तक खड़े रहें तो भी अमर नहीं होंगे। तो वृंदावन अमृत धाम है, पर हम प्रिया प्रीतम को भजन न करें, हम उद्दंडता करें, गंदी बातें करें, गंदा चित्र देखें, गंदे व्यवहार करें, गंदा खान पान, तो मुझे लगता है बच्चा कि धाम की कृपा का अनुभव तो नहीं हो पाएगा। वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो अपने को बिल्कुल दीन समझता है, रात दिन भजन में लगा हुआ है, अच्छे आचरण, पवित्र, ये धाम है ना। जैसे उपजाऊ भूमि में गलत बीज पड़ जाए तो जगेगा, अच्छा बीज पड़ जाए तो जगेगा। यहाँ का पाप भी पर्वत के समान, वज्र के समान होता है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि वृंदावन धाम कृपा सिंधु है, श्री जी की कृपा से। यहाँ पर यहाँ रहनी, अगर रहनी नहीं है तो लाभ नहीं मिल पाएगा। आप देखो क्यों, धाम में मनमानी आचरण तो फिर वो मलिन मन, और दूर रह रहा है 100 कोस दूर, और ललचा रहा है धाम के लिए, ललचा रहा है सत्संग के लिए, और प्रिया प्रीतम का चिंतन कर रहा, उसका परिवर्तन हो जाएगा, उस पर विशेष कृपा हो जाएगी। ये थोड़ा मतलब समझने का विषय है। तो यदि आपको वृंदावन वासी हो, कहीं किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वृंदावन का चिंतन करते हुए श्यामाजू का चिंतन कर जाइए, कोई परेशानी इसमें नहीं, कोई अंतर पड़ने वाला श्री नहीं, जी ने नौकरी अगर बाहर दे दी हो महाराज जी, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं बच्चा। आप बाहर नौकरी कीजिए, माता पिता परिवार के सदस्यों का पोषण कीजिए, और वृंदावन का तो जो दृश्य देखा है वो चिंतन कीजिए। परिक्रमा मार्ग, यमुना जी, बिहारी जी, राधा रमन, तो वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर बारी, कोटि जन्म के अघ तमय काटि करे उजियार। रुपया तो है तुम्हारी जेब में, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं, उसका भान नहीं, तो एक एक रुपया मांग। ऐसे ही भगवान यहाँ बैठे हैं। जब भगवान है तो धाम भी यहाँ है, हमारे उर वृंदावन। और सुना ये बात नहीं, भगवत रसिक जी कह रहे हैं, हमारे उर वृंदावन और माया काल तहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिर मोर, हमारे उर वृंदावन। वृंदावन का स्मरण करते हुए भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलो। नौकरी पेशा व्यापार बाहर रह करके जो करो वो भगवान ऐसा नहीं। आप हमें बता सकते हो कि भगवान कहाँ नहीं है नहीं? सर्व जिस समय ब्रह्मा जी के पास गौ देवता सब विकल होकर गए रावण के आतंक से, तो महादेव जी के पास भी गए। महादेव जी भी बोले चलो चला जाए क्षीर समुद्र, कोई कहे बैकुंठ चला जाए, कोई कहे, तो भगवान शिव ने कहा ते समाज गिरजा मैं रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शिव ने कहा मेरी बात कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं सब प्रेम से पुकारते भगवान, यहीं प्रगट, वहीं प्रगट हो गए भगवान। प्रेम ते प्रगट वही मैं जा। तो तुम जहां हो, वृंदावन का प्रेम है, प्रियालाल का प्रेम है, तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होना मंगल है बच्चा।
और वृंदावन में रहकर कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण किए जाएं तो मुझे लगता है कि कम लाभ मिलेगा। दूर रह करके यदि हम अच्छे आचरण करें, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो हमें लगता है पूरा लाभ मिलेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है। महाराज जैसे मेरे माता पिता यहीं पर रहते हैं, हाँ तो जैसे मैं वीकेंड पे आता हूँ तो कभी कभी ऑफिस से ये प्रश्न आता है कि भाई बार बार आप घर क्यों जाते हो, बार बार आप घर क्यों जाते हो, मतलब जैसे मेरे माँ बाप यहाँ पर हैं, कौन प्रश्न करता है? जैसे ऑफिस वाले कलीग्स हैं या कुछ सीनियर्स हैं। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप छुट्टी के अधिकार के अनुसार देख लीजिए, आपकी नौकरी भी न जाए। ऑफिस वाले या नौकरी वाले ये चाहते हैं कि आपके द्वारा सेवा बने, तो आपकी छुट्टी भी तो होती होगी, छुट्टी का कोई विधान होता होगा, तो उसी विधान से आ जाइए, कोई परेशानी नहीं। आप बार बार अवहेलना करके आएंगे तो नौकरी छूट सकती है। नहीं नहीं, वो शनिवार का मतलब जो वीकेंड तो जो छुट्टी का अधिकार है उस पर वो क्यों बोलेंगे? ताना देते कह रहे कि कहा जा रहा वृंदावन। नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपने माँ बाप के पास जा रहे हैं, उनकी सेवा की जरूरत है, ऐसा किसी के ताने सुनने से कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा मजबूत बनना चाहिए, इतना हल्का फुल्का नहीं कि कोई फू कह दे हम मुड़ जाए, ऐसा भी नहीं होला, थोड़ा मजबूत हृदय वाला बनना चाहिए। ठीक है जी, आगे। लव कुमार यादव जी, हरि बाबा बांदाश। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति से संबंधित ये प्रश्न है। जैसे कि हमने श्री विष्णु पुराण जी में पढ़ा है कि 4 युग मिलकर एक चतुर्युग बनता है, फिर जब 1000 चतुर्युग होते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन, फिर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, अर्थात सृष्टि, इसके बाद प्रलय हो जाती है। महाराज जी, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो गई तो क्या उस जीव को इस सृष्टि की अवधि तक विश्राम मिलेगा, अर्थात नहीं, अभी अभी इसी क्षण भगवत प्राप्ति, अभी संसार चक्र खत्म, अभी परमानंद में स्थित, कोई प्रलय नहीं, कोई नाश नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उसी को तो जीवन मुक्त परम पद कहते हैं, जहां प्रलय का भी प्रवेश नहीं। प्रलय ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई होती है, हम ब्रह्मा जी के द्वारा रचे नहीं, हमारा शरीर रचा हुआ है। शरीर अभी नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अविनाशी चेतन अमल। और ये जब बोध हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो सब भय खत्म, सब नाटक खत्म माया का। जग गए तो स्वप्न में कत्ल हो रहा था, बच गए ना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होते, सब स्वाप्निक है। सृष्टि रचना भी स्वाप्निक है, सृष्टि पालन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का नाश भी स्वाप्निक है। उस अविनाशी का न रचना होती है, न उस अविनाशी का पालन होता है, न उस अविनाशी का विनाश होता है। वही अविनाशी तुम हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दाहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापु, न शोष्यति मार्त्वा। यही आत्मबोध है, और उसी सच्चिदानंद का जब दर्शन होता है तो तत्व ज्ञान अपने आप हो जाता है। खत्म खेल, ये सब भय खत्म। समझ रहे हो ना, ये माया का जादू है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अभी समझ में नहीं आया? ये भगवान, ये मैं तो हाथ खड़े करके आपके श्री चरणों में शरण में हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये बुद्धि की तरह से तर्क करती है ये। क्या हमसे उत्तर ले लो? तो इसका अभी कई महीनों से ये तर्क क्या कि जैसे हमको अभी भगवत प्राप्ति हो गई किसी भी। अभी तुम जाना ही नहीं भगवत प्राप्ति किसे कहते? एक बार तो खा के तो देखो, फिर आगे इसके बाद क्या दिखता है। पहले भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना। न सृष्टि है, न पालन है, और न लय है। ये त्रिगुण की माया में है, और त्रिगुणातीत है भगवत प्राप्ति। जब वो दृष्टि आ जाएगी, है ही नहीं। अरे भैया, स्वप्न में सब कुछ दिखाई दे रहा, जगने पे कुछ है क्या? तो अभी तुम स्वाप्निक पुरुष हो, जगे हुए पुरुष हो क्या? तुम्हें ब्रह्मबोध हो गया क्या? तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो गया क्या? तो स्वाप्निक संकल्प विकल्प हो रहे, अब जगाने की चेष्टा करने, जग जाओ धीरे धीरे, निरंतर नाम जप करो। और ये जो सृष्टि प्रलय की कथा लिखी हुई है कि हम भयभीत होकर ऐसे भगवान की शरण में जाएं, ये सत्य है। संसार की लीला में ये ऐसा होगा, लेकिन हम ऐसा भजन करना है कि अब हमको इस प्रपंच से ऊपर उठ जाना है। और भगवत प्राप्त में कुछ नहीं होता, ना प्रलय होती है, ना पालन होता है, ना लय होता है। अभी ज्ञान तो है नहीं। अब भी आत्मस्वरूप का क्या पालन होता है? अब भी आत्मस्वरूप का कौन बाल बाका कर सकता है? इसका ब्रह्मा सृजन कर सकते हैं। जो ब्रह्म की आत्मा है वही हमारी आत्मा है। अभी बच्चे को कैसे समझोगे? नाम जप करो तब समझ में आएगा। ये तो आध्यात्म का खेल है। नाम जप करते रहो, पहले भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। गुरुदेव भगवान, आपके सानिध्य में हूँ काफी समय से। ये मेरे बुद्धि कभी कभी प्रश्न करती है, लेकिन मैं इसका चिंतन नहीं करता हूँ। आपके चरणों के तो आप समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे स्वप्न में आप देख रहे हो कि एक मित्र मिला, पत्नी मिली, लड़का, दुनिया का सब प्रपंच देखते हो, क्या कुछ सत्य होता है क्या? यहाँ क्या सत्य है?
हमारी बाल्यावस्था सत्य थी क्या, हमारी जवानी सत्य थी क्या, और कुछ दिन बाद ये रूप ऐसा मिट्टी में मिल जाएगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, त्रिभुवन में त्रिकाल में। ये सब नाटक है माया का, ये सत्य थोड़ी है। और जो हम हैं वो थे, हैं, रहेंगे, कभी विनाश नहीं। अग्नेयास्त्र हमारा कुछ नहीं जला सकता, वायवास्त्र हमारा कुछ नहीं उड़ा सकता, वरुणास्त्र हमारा कुछ नहीं भिगो। तभी तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अभी ना आत्मज्ञान है ना भगवत साक्षात्कार, तो बुद्धि तो चंचल हो ही जाएगी। नाम जप करते रहो और जो संशय आवे उसका उत्तर लेते रहो, बस मानते रहो। आप मानते रहो तो जान जाओगे, अगर मानोगे नहीं तो फिर तर्क में बुद्धि फंसा करके निगेटिव भी चला सकती है, नकारात्मक सोच भी ला सकती है। महाराज जी, मानने के लिए भी पावर चाहिए क्या अंदर? हाँ, भजन के बिना तो मान्यता भी नहीं होगी। भजन इसीलिए बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धा। सपना कब लगता है महाराज जी? जब उठ जाते हैं तब सपना लगता है? जब ज्ञान होता है तब, जब ज्ञान हो जाता है तब तो ज्ञान, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है या भगवान का दर्शन हो जाता, तब लगता है कि अरे, जैसे रस्सी को सांप मानकर डर रहे हैं, पर जब तक सीधा प्रकाश रस्सी में नहीं पड़ेगा और हम रस्सी नहीं जानेंगे तब तक हम डरते रहेंगे। और जब प्रकाश पड़ा, देखा रस्सी, तो हंस देंगे, यार ये तो रस्सी थी, हम इसे सांप मान रहे थे। ऐसे ये सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यहाँ कोई भय का विषय नहीं। पर जब तक हम ब्रह्म बोध नहीं कर लेते तब तक भय से निवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि महाराज जी बहुत कठिनता पड़ती है उस बातों को कठिनता इसलिए पड़ती है कि हम आसक्त हो गए शरीर में, शरीर के भोग। हम कह रहे हैं बहुत छोटी बात है तंबाकू, चाय छोड़ना कठिन है। आप देख लो ना, हम छोटी छोटी आदतों में फंस गए, फिर इतने बड़े शरीर में फंस गए और शरीर के भोगों में फंस गए। अब इसको छोड़ना तुम खिलवाड़ समझते हो क्या? चाहे जितना उपदेश दे लो, चाहे सुन लो, जब शीशा से तिलक लगाओ तो लगता है ये हमारे माथे पे सही तिलक लगा है ना, हमारे सीधे मैं का तदात्म भाव इसमें है। और जब ये आ जाए कि ये शरीर अलग है, अंदर का विषय, और मैं इससे अलग हूं, तब अलग खेल शुरू हो जाए। अभी तो इसीलिए कहते हैं सिर्फ नाम जप करो, सिर्फ नाम जप करो, आगे का सब काम नाम संभालता चला जाएगा। नाम जप के बिना कुछ नहीं होने वाला, नाम जप के बिना कुछ। भगवान का मधुर मधुर नाम जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया हो, वो नाम जप करो, वो सब प्रकाशित करता चला। भगवान के भजन से लोक परलोक शास्त्र सबका ज्ञान हो जाता है, बस भगवान में बुद्धि लगा दे। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो फिर ये तर्क में और नाना प्रकार के उसमें माया फंसा सकती है। अपने को चलने में ऐसे ऐसे संकट पड़े हैं कि बस लगा है कि अब रास्ता बंद, वहीं भगवान का स्मरण किया, तुरंत रास्ता खुला, अंदर का तुरंत रास्ता, अच्छा यहाँ से ऐसे ऐसे। ये बहुत बहुत बड़ा मतलब बंधन है, कोई छोटा नहीं। गुरु स्वामी तुलसीदास जी कहते, जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटति कठिन। बहुत कठिन है, नहीं कठिन। अब देखो, प्यास लगेगी तो आप कहोगे कि प्राणों को प्यास लग रही, मेरे को नहीं। ये भूख प्यास प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। नहीं, मुझे प्यास लगी है, मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। ये तदात्म हटे ज्ञान के द्वारा तब। पर ये सब छोड़ो, नाम जप करो, वो अपने आप आगे का रास्ता पुष्ट कर देंगे।